नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के बारे में। आज तकरीबन 4% का जंप हमें स्टॉक में दिखाई दिया। अगर बात करें बाद के टाइम को निकालते हैं तो तकरीबन 10-11% का जंप ओवरऑल स्टॉक ने दिखाया था। पिछले 5 दिनों में 8% की तेज़ी है। एक मंथ में 14-15% के पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ में 116% के पॉजिटिव रिटर्न। मैंने ये स्टॉक आपको पैनी स्टॉक बताया था जब ये 6 रुपये, सॉरी, ये 6 से 8 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा था। तब इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी रिवोल्ट इंडिया के ऊपर, जो इस बाइक को लेके काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ रहा दिल्ली में, गुड़गांव में। तब मैंने इस ईयर के बारे में बताया था कि यहाँ पर बाइंग करके चलिए, और आप देख सकते हैं कि इतने अच्छे रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए। मेरी भी कसी पेनी स्टॉक में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी तो वो इसमें थी। रीज़न सिंपल सा था कि कंपनी के फाइनेंशियल्स के साथ कंपनी के जो फंडामेंटल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। साथ साथ टेक्निकल्स में भी कंपनी अच्छा काम कर रही थी। 44 रुपये का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जैसे ब्रेक आया स्टॉक भागता गया। अब अगर यहाँ पर बात करें तो Q3 में क्या हो सकता है। रिवेन्यू 18% इंक्रीज़ हुआ, नेट इनकम 36% इंक्रीज़ हुई, DUTPS 37% इंक्रीज़ हुआ, नेट प्रॉफिट मार्जिन 14% इंक्रीज़ हुआ। एक ऑपरेटिंग इनकम 130% डाउन हुई थी, तो वो शायद अब इस क्वार्टर के रिजल्ट में इंप्रूव हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी में कुछ बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, और कंपनी अब FMCG सेक्टर में भी काम कर रही है, इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर भी काम कर रही है, 4 व्हीलर के ऊपर भी सोच रही है कि हम लेके आएंगे, लिथियम आयन बैटरीज पे भी काम कर रही है। इसके अलावा भी कंपनी ने बहुत ही अपना पोर्टफोलियो डिवर्सिफाइड कर दिया। मार्केट कैप 12,134 करोड़ की है, और अभी भी स्टॉक जो है वो 60 के पास है। महंगा हो चुका है लेकिन फिर भी बहुत महंगा नहीं हुआ है। यहाँ पर पैसा लगाया जा सकता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी पहले बहुत ज़बरदस्त थे, अब थोड़े से कम हुए हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स नेगेटिव में है, लेकिन जो वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट है, प्रमोटर होल्डिंग मैक्सिमम है 75 की, जितनी प्रमोटर रख सकता है। ईयर बेसिस पे देखें तो 162% कंपनी की सेल्स बढ़ी हैं, और इनका प्रॉफिट 56% डाउन हुआ है, क्योंकि कंपनी मार्केटिंग पे पता नहीं क्यों इतना पैसा खर्च कर रही है जितना शायद नहीं करना चाहिए था। कंपनी के ऊपर कर्जा है 1270 करोड़ का है, रिजर्व में 500 करोड़ से कम है। तो तभी ये स्टॉक शायद इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऊपर नीचे हैं, बट इसके बावजूद 8% की होल्डिंग यहाँ पर DI की है, और FIs की भी 0.05% की है। जब मैंने इन्वेस्टमेंट की थी तब बिल्कुल भी FI DI की इन्वेस्टमेंट नील थी, ज़ीरो थी। उसके बाद ये बढ़नी शुरू हुई थी। अब 2021 में 74% की होल्डिंग थी, अभी भी उतनी है। कोई प्रमोटर की होल्डिंग में चेंजेस नहीं आए, इनफैक्ट धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी होल्डिंग बढ़ी है। FIs की होल्डिंग काफ़ी बढ़ी है, DI की होल्डिंग अब बढ़ी है, पहले ज़ीरो थी। पब्लिक ने 16-17%, 15% की होल्डिंग रखी हुई है। कंपनी अच्छी है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो कंपनी पहले ज़ीरो शो करती थी, क्योंकि पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। पैसा आता था अदर इनकम से। अब कंपनी खुद सेल्स कर रही है, तो यहाँ पर उसके बाद सेल्स के नंबर निकलने शुरू हुए कि कंपनी ने 700 करोड़ की सेल की, 1176 करोड़ की 1150 करोड़, 1106 करोड़, 1270 करोड़ की कंपनी ने सेल्स की। देन बात करेंगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट, तो पहले तो भाई था ही नहीं। उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त आया था, मुझे अभी भी याद है। उसके बाद स्टॉक जो है स्क्वायर रॉकेट बन गया था, भागते ही जा रहा था। फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, अभी फिर पॉजिटिव। तो कंपनी में ये चीज़ चली हुई है, छोटी कंपनी है, इंप्रूव करने में टाइम लगेगा। मार्केट कैप को छोड़ दें तो वैसे प्रैक्टिकली कंपनी अभी भी काफ़ी ज़्यादा रखती है। अब 2012 में ज़ीरो, 16 में ज़ीरो, 17 में ज़ीरो, कोई सेल्स नहीं थी। फिर कंपनी ने 2023 में करी सेल्स तकरीबन तकरीबन 14,124 करोड़ की, 2023 की बात कर रहा हूँ। फिर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें, पहले यहाँ पर भी प्रॉफिट लॉस निकलता था क्योंकि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी। फिर कंपनी ने यहाँ पर आज से जब आपको दिखाया कि 555 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया, उसके बाद लॉस, बट अभी भी कंपनी प्रॉफिट की तरफ भाग रही है। हर चीज़ कंपनी के फेवर में है। अगर स्टॉक प्राइस ये जी बात करें तो पिछले 10 सालों में वो भी डबल डिजिट में दिखाई दिया है, पिछले 3 सालों में ट्रिपल डिजिट में। ओवरऑल स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें कमियां हैं, नो डाउट। पहले कैश फ्लो नेगेटिव था, अभी कैश फ्लो भी थोड़ा इंप्रूव हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा स्टॉक है, और लॉन्ग टर्म में बड़े अच्छे रिटर्न देने की कैपेसिटी भी है स्टॉक जो रखता है, क्योंकि ये उन चुनिंदा कंपनीज में है जो सबसे पहले इलेक्ट्रिक बाइक को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। फिर भी इस शेयर को लेकर कोई भी क्वेरी अगर आप चाहते हैं कि इनके रिजल्ट आपको सबसे पहले दिखाई दे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो।